अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि अभिषेक शर्मा की एक हाइप बनी हुई है। अभिषेक शर्मा जो है वो छाए हुए हैं, ना सिर्फ इंडियन मीडिया में बल्कि इंग्लैंड मीडिया में भी खूब उनकी चर्चा हुई है। इवन पाकिस्तान मीडिया में भी जितने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बड़ा हाईली जो है प्रेस किया है अभिषेक शर्मा को। और बड़ी बात हो रही होती है, आपको पता है कि पाकिस्तान में जब भी आईपीएल हो रहा होता है तो कहा जाता है यार ये आईपीएल बस ऐसे ही है, इसमें जो है वो सारे मैच फिक्स हुए होते हैं, तो पता नहीं विकेटें बड़ी फ्लैट हो जाती हैं, तो मर्जी की शॉटें लग रही होती हैं, इसमें कोई इसका कोई नहीं होता। जब इंटरनेशनल में आएगा तब पता चलेगा कि बंदा कितने पानी में क्या। ये एक्चुअली पाकिस्तान में ये गुफ्तगू हो रही होती है। लेकिन अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान में जो पीएसएल से जो टैलेंट निकलता है ना, उन्होंने ये बता दिया कि भाई आईपीएल का जो टैलेंट है वो उससे बहुत ऊपर। अभी राइट नाउ अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से बात करें तो जो अभिषेक शर्मा निकल कर आया वहां से आईपीएल से, जो जायसवाल निकल कर आया आईपीएल से, पीएसएल से टोटल एक बंदा निकला है अभी जो मेरे टैलेंटेड लगता है, सही जबरदस्त किस्म का, वो साइम अयूब है। और वो भी अभी कुछ टाइम में जो पिछले 3-4 मैचों की वजह से जो थोड़ा ऊपर आया। नहीं तो जिस तरीके से अभिषेक शर्मा हिटिंग करते हैं, जिस तरीके से जायसवाल हिटिंग करते हैं, साफ पता चलता है कि आईपीएल का जो टैलेंट है वो एक्चुअल में बहुत आगे है पीएसएल से। दाऊद और यूएई के लिए साहब आज इंडिया पाकिस्तान के टिकट्स वगैरह भी फॉर सेल पर आ गए हैं जी, उस पे भी। तो क्या कहानी, ये क्यों इतना टैलेंट ऊपर है? देखिए बात तो है कि कल अभिषेक शर्मा ने जैसे बैटिंग की है सबको हैरान किया है। सब ने देखा कि यार ऐसे कौन टी20 क्रिकेट खेलता है। 247 भारत ने बोर्ड पे लगा दिया, 97 पर ऑल आउट कर दिया, 150 रन से मैच जीत लिया। यानी कि टी20 में एक टीम का स्कोर 150 रन होता है और फिर दूसरी टीम उसको डिफेंड करती है। और पास में हमने ये किया है। हमारी जो बॉलिंग लाइनअप थी पाकिस्तान की, जिस तरह से हमारी, अगर आपको याद हो, उमर गुल होते थे, सईद अजमल होते थे, शाहिद आफरीदी, मोहम्मद हफीज, जिस तरह की हमारी टी20 की टीम थी, हम ये कहते थे कि यार बैट्समैन खाली 150 बना दें हम वो मैच जीत जाएंगे। और 2009 का टी20 वर्ल्ड कप में तो सेमीफाइनल में हमने साउथ अफ्रीका को 150 पर ही रोक कर जीता है मैच। और इसी तरह हम, ये एक अच्छा स्कोर होता था। तो भाई उतने स्कोर से जो 150 रन हम बोलते हैं कि भाई इतना बना लो तो हमारी बॉलिंग डिफेंड कर लेगी, हम पहले कहते थे। खैर अब तो बॉलिंग को बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन बात यह है कि उतने रन से कल हराया है और कर्टसी रही है अभिषेक शर्मा की। 135 रन उसने बनाया और यह टी20 की तारीख का भारत की सेकंड हाईएस्ट स्कोर है, सेकंड हाईएस्ट स्कोर। और सबसे ज्यादा छक्के किसी इनिंग में, टी20 की इंडिविजुअल इनिंग में मारने वाला वो प्लेयर बन गया। सेकंड फास्टेस्ट 50 बना दी, सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी। पावर प्ले में किसी भी इंडिविजुअल बल्लेबाज का सबसे ज्यादा रन बन गया, वो भी अभिषेक शर्मा। हाईएस्ट पावर प्ले इंडिया का इन टी20 इंटरनेशनल हिस्ट्री, वो इंडिया ने अपना बना डाला। तो बहुत कुछ बनाया और हम सबको पता था। देखो जब से ये हैदराबाद में ट्रेविस हेड के साथ ये खेल रहा था और जिस अप्रोच से ये खेलता था, ये और ट्रेविस हेड, हमें पता था कि आगे आने वाले वक्त में, हमें क्या, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही होगी, अकेले हमने नहीं कही होगी, बहुत सारे फैंस ने बात की होगी, जर्नलिस्ट ने बात की होगी, पता नहीं जिसने की होगी बात, लेकिन हमने ये बात कही थी कि ये अभिषेक शर्मा में वो दम नजर आ रहा है, जिस दमदार तरीके से ये आईपीएल में खेलता था, कि आगे आने वाले वक्त में ये दुनिया में अपना नाम और लोहा मनवाएगा। और यूवी भी वो वक्त आ गया। युवराज सिंह भी जिस तरह उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वो नेट्स की जो मैंने वीडियो देखी बड़ी जबरदस्त, उसको कह रहे हैं जी खड़े खड़े जो इसको जो है ना ऑफ ब्रेक डालो, उसको कहते हैं चल अब तू मार, फिर कहते हैं महाराज को सिंगल भी ले ले, और भाई तू नहीं सुधरने वाला, कोई सिंगल चिंगल कर ले। वो प्रैक्टिस में भी सिंगल नहीं कर रहा। और आप देखो कि अगर उसका मेंटोर ने भी इंग्लैंड को ही तोड़ा फोड़ा था, 2007 के वर्ल्ड कप में 6 छक्के मारे थे, वो एक अपनी लेजेसी थी 6 छक्कों की। वही अब आप देखो तो कल, और वो एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया था। और युवराज वही एक आप देखो तो युवराज की जो रेंज थी ना शॉट की, वो बड़ी आगे की थी, एक डिफरेंट, उसके बड़ा हाथ खुले थे, बड़ी लचक वाली वो शॉट मारते थे। और अगर आप इसकी बात करो अभिषेक की, इसकी शॉट की रेंज बहुत ऊपर की है, इतने ऊपर से बॉल को जो ये लेकर जाता है कमाल कर जाता है। और वही कारनामा इसने भी अंजाम दिया। तो जो इनके बॉस ने तोड़ा इंग्लैंड को, इनके मेंटोर, इनके गुरु ने तोड़ा इंग्लैंड को 6 छक्के मार के, तो इन्होंने तोड़ा इंग्लैंड को 1 दर्जन रिकॉर्ड बना के। चाहे मैंने बात की फास्टेस्ट, सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी, सेकंड फास्टेस्ट 50, 13 छक्के जड़ दिए, 135 रन बना डाला। और ऐसा नहीं था कि कोई रेलू कट्टी इंग्लैंड की टीम थी, कोई बेकार प्लेयर थे, बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े नाम थे। तो भाई आपको एडमिट करना पड़ेगा। देखो अब वजह यह है कि आईपीएल में दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज खेलते हैं। मिचेल स्टार्क खेलता है, जोश हेजलवुड खेलता है, पैट कमिंग्स खेलता है, कगिसो रबाडा खेलता है, नोकिया खेलता है, ट्रेंट बोल्ट खेलता है, लॉकी फर्गुसन खेलता है। दुनिया का कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो ना खेलता हो। चलो इंडियंस तो खेलते हैं, या बुमराह खेलता है, चलो वो नंबर 1 है, या शमी, आप उसको हाईली रेट करोगे। अर्शदीप सिंह टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको मिला है। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो दुनिया के प्रीमियम बॉलर हैं,
सारे फास्ट बॉलर खेलते हैं। दुनिया के प्रीमियम स्पिनर्स की बात करें, राशिद खान की, एडम जैम्पा को भी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने आज अपने 13 अवार्ड्स जारी किए हैं, सारे ODI, T20, यंगस्टर, बहुत सारे अपने आधे खिलाड़ियों को तो खैर उन्होंने अवार्ड दे दिए हैं, तो वो भी उसमें जैम्पा को अवार्ड मिला है। जैम्पा हमने देखा कितना जबरदस्त रहा था 2023 के वर्ल्ड कप में। मतलब हर किस्म के बॉलर, फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर, फिंगर स्पिनर, रिस्ट स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, पेसर, मीडियम पेसर, वैरायटी वाले, कटर बॉलर, दुनिया जहान की जो इकसाम के बॉलर है ना वो पाए जाते हैं आईपीएल में, और वर्ल्ड क्लास अपनी क्वालिटी के सुप्रीम बॉलर खेले जाते हैं। सही है। और जब आप उनको तोड़ते हो ना, जब आप उनको फोड़ते हो, तो फिर आप जब इंटरनेशनल लेवल पर जब आप जाते हो तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस होता है जो हमें नजर आया। अब बाकी लीग से अब आप आईपीएल के टैलेंट को क्यों नहीं मैच कर पाते, चाहे वो बीपीएल हो, बीपीएल का तो खैर स्टैंडर्ड बहुत ही गिरा हुआ है इस टाइम, जिसमें गालियां पड़ रही हैं, और प्लस पाकिस्तान की सिलेक्शन टीम पे भी क्रिटिसाइज ये हो रहा है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जितने घपले हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, जिस तरह से फिक्सिंग हो रही है, पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस ट्रैप हुए वहां पे वापस नहीं आ पा रहे, रियान बल फंस गए, और भी बहुत सारे फॉरेन खिलाड़ी हैं जो जा नहीं पा रहे, टिकट्स उनके ले लिए, किट्स उनकी ले लिए, टिकट्स से उनको दे रहे, उसकी बेस पे हमने फहीम अशरफ को पिक किया भाई। चलो खुद इरशाद को वैसे भी डिजर्व करते थे, लेकिन एक्चुअली में आपने 2 खिलाड़ी उसी बेस पे पिक किए हैं। हकीकत जो बात है, बात यह है कि आईपीएल का इसलिए हम स्टैंडर्ड कहते हैं कि बाकी लीग से मैच नहीं होता, क्योंकि बाकियों में अब देखो, अब इस बार पीएसएल में फिर भी अच्छे नाम आए हैं, लेकिन अमूमन हमने देखा है कि वो बड़े नाम नहीं आ पाते। चाहे आप सीपीएल की बात कर लो, चाहे आप T20 लीग की बात कर लो, साउथ अफ्रीका की लीग की बात कर लो, वहां पर हर क्वालिटी के प्रीमियम खिलाड़ी, इंग्लैंड की 100 की बात कर लो, T20 ब्लास्ट की बात कर लो, बिग बैश की बात कर लो, अगर आप दुनिया भर की लीग्स की बात कर लो, आपको वो प्रीमियम क्वालिटी नजर नहीं आती जो आईपीएल में नजर आता है। क्योंकि आईपीएल में 4 जो फॉरेन प्लेयर्स से खेलना होता है, उन 4 प्लेयर्स में से जगह बनाना अजाब बन जाता है। सही है। क्योंकि 7 नाम ऐसे होते हैं जिनको आप कहते हो यार इसकी जगह तो बनती ही बनती है। फॉरेन प्लेयर्स बस चले तो वो जो अगर 8 खिलाड़ी टीम में है तो उन 8 की जगह बनेगी, क्योंकि सारे बड़े नाम होते हैं, सारे परफॉर्मर हैं, सारे करंट स्टार्स हैं, लेकिन उनकी जगह नहीं बन पाती। यही सबसे बड़ी वजह है कि आईपीएल में एक तो कंपटीशन प्लेइंग 11 में बनाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर जब प्लेइंग 11 में फॉरेन प्लेयर्स आ जाते हैं, इवन लोकल प्लेयर्स, आप फिर भी बोलोगे कि आईपीएल में 3-4 ऐसे होते हैं जो मतलब को खास उनकी जगह नहीं बन रही होती, वो खेल जाते हैं, क्योंकि जाहिर है आपको 7 खिलाड़ी हैं लोकल, 4-5 अच्छे होंगे, 3 एक आईपीएल में भी लोकल ऐसे होते हैं जो खेल जाते हैं, लेकिन फॉरेन प्लेयर आईपीएल में कोई ऐसा नहीं होता जिसको आप बोलोगे कि भाई ये एवं ही खेल रहा है। ऐसा ही है। फॉरेन प्लेयर में बड़े बड़े नाम होंगे, अपनी टीम के कप्तान होंगे, अपनी टीम के बड़े बड़े बॉलर होंगे, अपनी टीम के बड़े बड़े हार्ड हिटर होंगे, लेकिन आईपीएल में उनको बेंच करना पड़ेगा क्योंकि खिलाने आपको 4 हैं। अब यही वजह है कि जो आईपीएल की कंपटीशन लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है, और उस कंपटीशन लेवल से हमने देखा है जैसे सूर्य कुमार यादव बेसिकली आईपीएल से ही आए, ठीक है डोमेस्टिक खेलते रहे हैं जो भी है, लेकिन उनका नाम आईपीएल से ही बना। संजू सैमसन डोमेस्टिक खेलते रहे, लेकिन आईपीएल में जो उनकी परफॉर्मेंसेस है वो आपके सामने है। राजस्थान रॉयल्स से 2012 से आप उनकी परफॉर्मेंसेस देख लो, ठीक है डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, वहां भी उनकी परफॉर्मेंसेस है, वो नहीं बात करें कि जी टोटल आईपीएल का प्रोडक्ट है, लेकिन आईपीएल ही की वजह से वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं ना। अभी वो इंडिया की T20 टीम का पार्ट होते हैं संजू, रेड बॉल और व्हाइट बॉल में तो, ओडीआई में तो नहीं होते। बेसिकली उनको पिक जो किया गया वो T20 की बेस से किया और वो आईपीएल की वजह से किया, लेकिन आईपीएल में इतने पक्के होकर आते हैं इनके जो प्रोडक्ट्स हैं। तिलक वर्मा को आप देख लो, यही बात है, जैसे वो परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है T20 में। अभिषेक शर्मा सीजन निकला, ये उसका सीजन आईपीएल का गोल्डन सीजन गया, और उसके बाद आप देख लो कि उन्होंने इसको जिम्बाब्वे के भेजा, जिम्बाब्वे में उसने सेंचुरी मारी, चलो बाकी मैचेस में उसको ओपनिंग से हटाया कि उससे रन नहीं बने, लेकिन फिर इन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको ओपनिंग ही करवाएंगे संजू के साथ, और आप देख लो क्या उसकी परफॉर्मेंस जा रही है, किस लेवल पे जा रही है। तो आपको एडमिट करना पड़ेगा कि जिस तरह से ये आईपीएल अपना टैलेंट को प्रोडक्ट बनाता है। अर्शदीप सिंह आपके सामने एग्जांपल है, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड उसको मिला है। आईपीएल ने पंजाब की तरफ से अच्छा किया, टीम में आए, खेले 2 साल, मसला एक और है ना, 3 साल। आईपीएल से जब ये इंटरनेशनल में आते हैं तो ये परफॉर्म करते हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ बड़े लोग आईपीएल पीएसएल से आए, जैसे मोहम्मद हारिस भी हमारे आए थे, काफी सारे फरहान, जो भी पीएसएल से आता है ना इंटरनेशनल में, बहुत ही रियल परफॉर्म। नियाजी को देख लो आपके सामने, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, रियली परफॉर्म करते हैं आगे। ये है, ये इशू है, ये सबसे बड़ा इशू आपका, मतलब वो इंटरनेशनल में परफॉर्म कर जाते हैं। हाँ, ये है कि मसला है, ये नहीं, ये इशू मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन है। ये बहुत जेन्युइन पॉइंट है कि हमारे कॉन्फिडेंस नहीं देते। देखो अब आपने बात की, उस्मान खान आपके पीएसएल से आए, इंटरनेशनल में आकर सेंचुरियां मारी है लगातार पीएसएल में, 3 सेंचुरियां मारी, एवरेज भी 80 को टच करी, इंटरनेशनल में बिल्कुल फारिग। नियाजी आपका पीएसएल का बेस्ट क्रिकेटर बन गया, सही परफॉर्मेंसेस दिखाई, इंटरनेशनल में आप नहीं आए, चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर जाना पड़ा,
बिल्कुल फारिग खेले, नई जगह बना पाए। फिर तैयब ताहिर भी आपको पीएसएल में रन्स बना के दिखाया, उन्होंने अपनी जगह पक्की की, लेकिन इंटरनेशनल में आके वो झलक नहीं दिखा सके। फिर अगर आप बात करते हो इसी तरह साहिबजादा फरहान की, चलो आपके डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है बेसिकली, लेकिन फिर भी अगर आप उसको देखो उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, कुछ भी नहीं किया। फिर अगर आप देखते हो तो हसीबुल्लाह पीएसएल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, यहां पे बिल्कुल फारिग। एक खाली साइम अयूब आपका ऐसा खिलाड़ी है जिसने पीएसएल में भी परफॉर्मेंस दिखाई और उसने आके इंटरनेशनल में भी दिखाई, लेकिन उसके अलावा किसी ने भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं किया। जहांदाद खान को भी आप ले लो, पीएसएल में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, यहां पे आए बिल्कुल फारिग। वजह यह है कि थोड़ा सा आपका जो आपने पीएसएल पिछले 2-3 साल में आपकी फ्रेंचाइजीज इसकी कसूरवार हैं, उन्होंने अपना स्टैंडर्ड गिराया है। एक तो आपकी 50-50 मीटर की बाउंड्रियां होती हैं, फिर आपने थोड़ी सी जो बॉलिंग क्वालिटी है वो बहुत गिरा दिया है, और आपके डोमेस्टिक के जो बॉलर है वो भी इतने कोई अच्छे नजर नहीं आ रहे, और इंटरनेशनल जो बॉलर हैं आपके पिछले 3 साल में इंटरनेशनल बड़े जो क्रिकेटर हैं वो आपके पीएसएल में नहीं है। इस बार अच्छे हैं, लेकिन पिछले 3 साल में आपके पास बिल्कुल अच्छे क्रिकेटर नहीं थे। मैं इवन आईपीएल से कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अच्छे क्रिकेटर्स आए हैं इस बार, लेकिन पास्ट में अगर आप देखते हो पिछले 3 साल में बिल्कुल अच्छे क्रिकेटर्स नहीं आए, और उसके कसूर आपकी फ्रेंचाइजीज हैं वो पैसे ही नहीं देती थी। इस बार पीसीबी ने खुद इन्वॉल्वमेंट किया और उन्होंने कहा है कि हम 1 लाख जो डॉलर्स है वो हम खुद पे करेंगे फॉरेन खिलाड़ियों को, ये पहले डील का हिस्सा बनी। तो इस बार आप देख रहे हो कि कुछ बड़े नाम आने को राजी भी हो गए, लाइक डेविड वार्नर। ठीक है, लोग कहेंगे वो रिटायर्ड है, लेकिन हमारे लिए वो बड़ा नाम ही है। इसी तरह डैरिल मिचेल है, लोग बोलेंगे भाई वो तो आईपीएल में पिक ही नहीं हुआ, लेकिन हमारे लिए बड़ा, ये प्लेयर भी नहीं आते, हम इसमें खुश हैं। ये नहीं है कि हम खुश नहीं, हम खुश हैं, वार्नर से भी खुश हैं, हम डैरिल मिचेल से भी खुश हैं। इससे पहले वो भी नहीं आ रहे थे, लोग कहेंगे केन विलियमसन तो टी20 का प्लेयर ही नहीं है, वो तो फलाना नहीं है, लेकिन वो भी इस बार आए हैं, हम उनसे भी खुश हैं। एटलीस्ट वो आए हैं, क्योंकि उससे पहले तो वो रिटायर्ड कोच, मुंबई इंडियन का कोच हमारी टीम में खेलते थे, इंग्लैंड के इस टी20 वर्ल्ड कप के कोच, जो पिछला 2024 का वर्ल्ड कप गुजरा उसका कोच, वो हमारी टीम में खेलता था। रिटायर्ड खिलाड़ी जो कोचिंग बॉलिंग कोच हैं, इमरान ताहिर बॉलिंग कोच के फराइज अंजाम दे रहे हैं, वो खेल रहे होते थे, वो बहुत फर्क था। लेकिन बहरहाल ये रीजन रहा है कि आईपीएल में जो आपको फॉरेन प्लेयर्स हैं, जो वहां पर जो टैलेंट है वो बहुत ऊपर जा रहा है। यही हफीज भी बात करते हैं कि आईपीएल में जो एक प्लेयर जब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचता है वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट बन के पहुंचता है। बिल्कुल ये फर्क है। चले, उम्मीद करते हैं आज को टिकट्स पे है ना, बिल्कुल टिकट्स की बल्कि बात करनी थी। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के जो टिकट्स हैं वो सेल पर आ चुके हैं। इंडियन फैंस जो है ज्यादा तादाद में जो ये टिकट्स खरीदेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो पाकिस्तान के फैंस हैं उनका तो थोड़ा बहुत इशू भी चल रहा है। वीजास इतनी आसानी से जो उनके दुबई के नहीं लग रहे हैं, थोड़े से मसाइल जो है वो आए हुए हैं। इवन कई जगह पे चल रहा था कुछ के लग भी रहे हैं, कुछ नहीं भी लग रहे, इस तरह की सूरत चल रही है। लेकिन इंडियन फैंस को इतनी मुश्किल नहीं होगी, उनके वीजास बड़ी आसानी से लग रहे हैं, और ज्यादातर जो इंडिया के लोग हैं वो दुबई में मौजूद भी हैं। बहुत बड़ी तादाद है, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज जो है उनकी दुबई के अंदर रहती हैं। तो भाई वीजास आ चुके हैं, लेकिन टिकट्स बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया के भी आ गए, 125 दिरहम से स्टार्ट है, लाइंस लग गई हैं और टिकट्स ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का थोड़ा सा इशू है, जैसे इन्होंने बताया कि वीजा लगने का, लेकिन पाकिस्तान में जो बाकी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं आज उसके टिकट्स भी फिजिकली अवेलेबल हो गए हैं, और हमने देखा कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी लाइंस लगी हुई हैं भाई, फैंस की धड़ाधड़ ले रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि हाउसफुल हमें मिलेंगे पाकिस्तान में। दूसरी तरफ आज लाहौर का जो कदाफी स्टेडियम है वो बिल्कुल रेडी टू डिस्प्ले है। क्रेडिट जाता है सारा पीसीबी को, जिस तरह से उस स्टेडियम में काम किया गया है, डिजिटल जो स्क्रीन हैं अब उसका काम जारी है। ऑलरेडी ट्राई सीरीज का ट्रैवल प्लान भी आ गया। 4 तारीख से पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगी, 5 तारीख को न्यूजीलैंड पाकिस्तान पहुंच जाएगी, 6 तारीख को न्यूजीलैंड जो है वो यहां से प्रैक्टिस शुरू कर देगी, 7 तारीख को साउथ अफ्रीका पहुंच जाएगी, 8 तारीख को वो एलसीसीए में प्रैक्टिस करेगी, 8 तारीख को ट्राई सीरीज का भी पहला मैच है, फिर 16 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी भी है। तो जो बहुत बातें की जा रही थी जी स्टेडियम रेडी नहीं होंगे, तो फाइनली स्टेडियम्स बिल्कुल रेडी टू डिस्प्ले हैं और बड़ा अच्छा व्यू दे रहे हैं, लश और बहुत ही खूबसूरत लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम व्यू दे रहा है, और मजा आने वाला चैंपियंस ट्रॉफी में, और हम दोनों भी आपको इंशाल्लाह ग्राउंड में नजर आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के दरमियान इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोई कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।